हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में एक बेटी को इंसाफ के लिए महिलाओं ने संभाली है कमान और छलक रहा है महिलाओं का दर्द। पूरे उत्तराखंड में महिलाओं ने छेड़ी एक ऐसी जंग जिसका अंजाम बीजेपी वाले भी नहीं खोज पा रहे हैं, नहीं आ रहा उनको भी समझ। अब तो और बीजेपी नेताओं ने ही खोल दिया पार्टी के खिलाफ मोर्चा। कह दिया थू है ऐसी बीजेपी पर, ऐसी पार्टी पर। अब इस जन आक्रोश से कैसे निपटेगी बीजेपी? क्या सरकार लेगी अंकिता मामले में सीबीआई जांच का फैसला? बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अब कुछ दलों की बात नहीं होगी, कुछ दलों की बात नहीं रह गई, कुछ महिलाओं की बात नहीं हो रही। देहरादून में उड़े जन सैलाब ने यह तो बता दिया कि उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ की मांग को लेकर किसी बैनर की जरूरत नहीं है, किसी नेता की जरूरत नहीं है, किसी संगठन की जरूरत नहीं है, किसी के आह्वान की जरूरत नहीं है। यह एक आंदोलन जो चल पड़ा है, हर कोई उससे जुड़ने को आतुर है, हर कोई जुड़ रहा है। दोस्तों, जहां बीजेपी की महिला नेता ने बीजेपी को थू थू वाली पार्टी करार दिया है, तो वहीं देहरादून में उमड़ी महिलाओं की भीड़ ने, एक नहीं सैकड़ों उन महिलाओं ने बता दिया कि अब सीबीआई जांच और अंकिता को इंसाफ से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं। दोस्तों, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं वो वयोवृद्ध महिलाएं, चलने में दिक्कत है लेकिन लाठी लेकर देहरादून में प्रचंड ठंड में हुंकार भरती नजर आई है। अब तो तमाम लोक गायक, लोक गायिकाएं, लोक कलाकार भी अंकिता के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दगड़ियों, कि कैसे जो लोग प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बन पा रहे, जो लोग आंदोलन में शामिल नहीं हो पा रहे, कई तरह की मजबूरियां अपनी भी हैं, लेकिन वो लोग भी अंकिता को इंसाफ के लिए अपने अपने तरीके से आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। दोस्तों, कैसे अंकिता को न्याय को लेकर बुलंद आवाज ने बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेताओं की नींद को उड़ाने का काम किया, यह तो सबने देखा है। लेकिन इसी कड़ी में जब बीजेपी नेताओं ने ही मोर्चा खोला, माहौल और तनावपूर्ण हो गया, बीजेपी के लिए और दिक्कतें पैदा हो गई, सरकार के लिए भी मुसीबत पैदा हो गई। अब इसलिए क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोला है और नेताओं ने क्या, बीजेपी के महिला विंग से तमाम तरह की आवाजें उठने लगी हैं। बीजेपी महिला मोर्चा से लेकर बीजेपी के उन तमाम महिला नेत्रियों ने अपने दर्द और अपने आक्रोश को खुलकर व्यक्त करना शुरू किया है। नेताओं के खिलाफ नाराजगी जताते हुए महिलाओं ने कह दिया कि थू हो गई ऐसी पार्टी पर। यह सिर्फ नाराजगी नहीं है, बल्कि सालों से दबे हुए सवालों और न्याय की पुकार का इंतजार है। 2022 से लेकर 2026 की शुरुआत हो गई दगड़ी। कैसे महिलाओं का दर्द और जनता का गुस्सा एक साथ सड़क पर उमड़ रहा है, यह हम सब देख रहे हैं, और कैसे यह आंदोलन पूरे राज्य में न्याय की मांग को मजबूती से उठा रहा है, यह भी हम देख रहे हैं। मैं आपको एक पीड़ा दिखा रहा हूं, देखिए और इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं। इन्होंने सोचा था कि ये मतलब मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा। हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से। और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे होटलों में। हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा का मेरे, ठीक है देवी,
और मैं तो अंकिता से कहती हूँ, जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और हिंदू के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। दामी मेरी आवाज़ सुन लेना, मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़े पड़ा। दोस्तों, ये दर्द की तस्वीर देहरादून में हुए प्रदर्शन के दौरान सामने आई। ये महिला जिसको आपने सुना, ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष है, और ये उनका दर्द है जो छलक रहा है। मतलब हर कोई टूट गया, हर कोई तकलीफ में आ गया। दोस्तों, वो कहती हैं कि ऐसी बीजेपी पर कीड़े पड़े। उन्होंने हमारे पहाड़ की 19 साल की बेटी को मार दिया। यानी कि अंकिता की बात हो रही है, अंकिता के दरिंदों की बात हो रही है, और उससे बीजेपी को जोड़ रही है बीजेपी की ही महिला नेता। वो कहती हैं कि दरिंदे पहाड़ों में रिजॉर्ट खोलकर हमारी बेटियों से सर्विस मांग रहे हैं। थू है ऐसी बीजेपी पर। अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए, कीड़े पड़े ऐसी बीजेपी पर। यह शब्द किसी और के नहीं, बीजेपी की ही एक मंडल अध्यक्ष के हैं। और मुझे लगता है कि लगभग उत्तराखंड के हर एक नागरिक के दिल में, हर एक महिला के दिल में अंकिता भंडारी मामले में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता के चलते आक्रोश का गुबार है। ये अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई राजनीतिक नहीं, बेटियों के लिए है। इस बात का उदाहरण हमने देहरादून में देख लिया, पहाड़ में देख लिया, और इस बात को लेकर एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस आंदोलन से सिर्फ युवा नहीं, जैन जी नहीं जुड़ा है, वो वयोवृद्ध महिलाएं जुड़ रही हैं। वो महिलाएं जुड़ रही हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर वो पहुंच रही हैं। एक वयोवृद्ध महिला भी बोलती दिखाई देती हैं, जिसके चेहरे पर झुर्रियां तमाम हैं, हाथों में लाठी का सहारा, लेकिन जुबां पर एक ही बात बोल रही हैं कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। यहाँ इसलिए आए बाबू कि आज हमारी अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं कर दिया जा रहा। जो अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं, और हमने उत्तराखंड मांगा था। किसलिए मांगा था? इसलिए मांगा था कि हमारा राज्य नशा मुक्त हो, हम भू माफिया मुक्त हो, हमारा हर माफिया को मुक्त हो, पर यहाँ नशा युक्त हुआ। और आज हमारे नेताओं ने क्या करा? जंगलों में महल बना दिए, जंगल काट के महल बना दिए, और जंगल काट के महल बना के और हमारी लड़कियों को वहां ले जाके और उनका मर्डर कर रही है। आज ये हालत है हमारे इन नेताओं को, इनको चूड़ी भर पानी में डूब जाना चाहिए। साहब, सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से क्या मांग करेंगे? यही मांग है, जो हत्यारे जो असली दोष है उसको सामने करे, जनता के सामने लाए, उसे सीबीआई इंक्वायरी करे। एक लड़की और उन्होंने उसको मर्डर करा। अब बताओ तुम, हमारे उत्तराखंड में जो इतना शांत प्रिय राज्य, और आज इन्होंने सारा इतना भ्रष्ट कर दिया कि क्या बताएं। सारे दुनिया के माफिया यहाँ आ गए, भू माफिया यहाँ आ गए, जंगल माफिया यहाँ आ गए, पानी माफिया यहाँ आ गए, सारे ला के यहाँ बसा दिए। और जो पहाड़ के जो हमारे हैं वो सारे यहाँ देहरादून में पकड़े पड़ गई, सारे देहरादून में आ गए और पहाड़ खत्म कर रही। अब क्यों? दोस्तों, देहरादून की सड़क पर उतरी ये वयोवृद्ध महिला सिर्फ एक प्रदर्शनकारी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की मूल आत्मा की आवाज है। इनके शब्दों में दर्द भी है, आक्रोश भी है, न्याय की पुकार भी है, और वो आवाज भी है जो दबी कुचली थी, बल जिसे कोई सुन नहीं रहा है, उसे सुनाने के लिए ये लाठी के सहारे इस प्रदर्शन का हिस्सा बनी है। अंकिता भंडारी मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग और उसका हिस्सा बनी है। इस बूढ़ी मां की मौजूदगी बताती है दगड़ियों कि यह सिर्फ एक मामला नहीं रह गया, यह जन आंदोलन बन चुका है। वो कहती हैं, मैं अंकिता भंडारी और उसकी मां का दर्द समझ सकती हूं कि एक मां का दर्द क्या होता है। दोस्तों, जो प्रदर्शन के जरिए आवाज उठा पा रहा है वो उठा रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस धरना प्रदर्शन का हिस्सा नहीं हो पा रहे हैं, वो इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इसके साथ जुड़े नहीं हैं, इस आवाज के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। उनकी भी वही मांग है बल जो आंदोलनकारी महिलाओं की है, जो प्रदर्शनकारी लोगों की है। दोस्तों, लोक गायिका रेशमा शाह की आवाज आपने खूब सुनी होगी, अपने कानों में लीड लगाकर, ईयरफोन लगाकर।
उनके गाने आपने खूब गुनगुनाए होंगे, लेकिन उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के न्याय की आवाज अब वो उठा रही हैं। क्या वो आवाज आप सुन पा रहे हैं? उन्होंने कहा कि इतना बड़ा अत्याचार हो गया एक बेटी के साथ, उसकी हत्या कर दी गई, और मैं ये कहना चाहती हूं जो इस हत्या में शामिल हैं, जिनकी ये साजिश थी, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं एक मां की, मैं एक मां हूं और एक मेरी भी बेटी है, यानी कि किस तरीके से वो जोड़कर देख रही हैं, उनकी भावनाएं जुड़ रही हैं और वो आवाज उठा रही हैं। अब वो भी सुन लीजिए, उनके गानों के साथ इस आवाज को भी जरा सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ लोक गायिका रेशमा शाह, और जो मैं आज बोलने जा रही हूँ उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए, जो उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, उसकी हत्या की गई थी। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस हत्या में शामिल है और जिनकी साजिश थी, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। दोस्तों, वो कहती हैं कि मैं अंकिता भंडारी और उसकी मां का दर्द समझ सकती हूं। एक वयोवृद्ध महिला कहती हैं कि मैं अंकिता की मां और उनके परिवार का दर्द समझ सकती हूं। हर कोई युवा ये कह रहा है कि अंकिता के परिवार का दर्द वो समझ सकते हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले क्यों नहीं समझते? मां का दर्द क्या होता है? जिस बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, इतना बड़ा अत्याचार हुआ, सीबीआई जांच हो, अंकिता भंडारी के जो गुनहगार है उनको सजा मिले, यही तो मांग हो रही है। जिनकी साजिश थी उनको बेनकाब किया जाए, यही तो आवाज उठाई जा रही है। समस्त जनता में यही तो एक संदेश सभी देना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। मैं एक मां हूं और मेरी भी एक बेटी है। मैं अंकिता भंडारी और उसकी मां का दर्द समझ सकती हूँ कि एक मां का दर्द क्या होता है। जिस मां के बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, इतना बड़ा अत्याचार हुआ, मैं यही कहना चाहूंगी कि सीबीआई जांच हो और अंकिता भंडारी के जिन्होंने उसकी हत्या की है और उनके जो साथ जिनकी साजिश थी, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और मेरा परिवार सदा आपके साथ है और समस्त जनता से मैं यही कहना चाहूंगी कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। धन्यवाद। दोस्तों, देहरादून की सड़क पर हमने देखा, यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं देखा, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा और न्याय की पुकार को सुना। जहां कुछ लोग नेताओं का सामना करने से कतराते थे, वो अब नेताओं के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं और पार्टी के खिलाफ बीजेपी के लोग ही कह रहे थू है ऐसी बीजेपी पर। वो बीजेपी जो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी होने का डंका बजाती है, वो पार्टी जो कहती है कि उसके पन्ना प्रमुख से लेकर वन्ना प्रमुख, ये वो इतनी बड़ी पार्टी उसका ये, लेकिन उसके ही कार्यकर्ता, उसकी महिला कार्यकर्ता बोल रही है थू है इसी पार्टी पर। ऐसे नेताओं के बोलने से माहौल में गर्माहट भी है और इंसाफ की आग और ज्यादा सुलगती दिख रही है कि हां जल्दी मिलेगा। महिलाओं का गुस्सा और पीड़ा इतना तो जोर डाल ही रही है दगड़ियों की कुछ ना कुछ एक्शन तो होगा ही होगा। किसी ना किसी के कानों में तो यह आवाज गूंजी रही होगी, चाहे वो वयोवृद्ध महिलाएं हैं जिनके कदम धीमे धीमे, जिनका शरीर ठंड और उम्र की मार झेल रहा है, उनकी आवाज तो सुनेगा बिल्कुल। लाठी के सहारे न्याय की आवाज बुलंद करने वाली महिला की आवाज नहीं सुनेगा तो फिर किसकी सुनेगा? बीजेपी के मंडल अध्यक्ष से लेकर लोक गायिका रेशमा शाह की आवाज कोई नहीं सुनेगा तो फिर क्या होगा? हर किसी ने साफ शब्दों में यही कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, यह आंदोलन अब केवल राजनीतिक नहीं रहा है, ये बातें पहले से सामने आ रही हैं। यह हर मां, हर बेटी और पूरे उत्तराखंड की लड़ाई बन चुका है। जनता का गुस्सा, महिलाओं की आवाज और हर संवेदनशील गायिका की पुकार आज साफ तौर पर यही है कि अंकिता को न्याय मिलेगा। चाहे इसके लिए कितनी भी ठंड, कितनी भी लंबी सड़क क्यों ना हो, वो सैलाब से भर जा रही है। हमने देखा, द्वारहाट की सड़कों को हमने देखा, सल्ट की सड़कों को हमने देखा, उत्तरकाशी में हमने देखा। इससे साफ है कि न्याय की यह मांग सड़क से संसद तक सुनाई देगी।
पहाड़ों से शहर तक गूंज रही है और सरकार अब नहीं बल्कि जनता की आवाज सुनने को अब मजबूर होगी बल, क्योंकि लगातार यही सवाल कि कब सुनोगे सरकार, कब सुनोगे सरकार। लेकिन अब लगता है वो दिन दूर नहीं जब कोई ना कोई बात ऐसी देखने को मिलेगी दगड़ियों। लेकिन इस खबर को लेकर, इस होल्ले को लेकर और इस पुकार को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी, 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता।